हमेशा यह प्रश्न बना रहता है कि भगवान की कृपा किस पर होती है, किसके साथ वो हमेशा रहते हैं। इसका बिल्कुल सादा सा जवाब ये है कि भगवान उनके साथ रहते हैं जो भगवान को हमेशा याद रखते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो। कहा भी गया है कि सुख के सब साथी दुख में न खोए, यानी सुख में तो सभी साथ देते हैं पर दुख में कोई साथ नहीं देता है। सब आपकी समस्या को सुनकर आपकी हंसी उड़ाते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन की दुख की बात जो है हर किसी से नहीं कहनी चाहिए। जिस पर आपको विश्वास हो, जो आपको समझता हो, उसी से अपने मन की दुख की बात आपको कहें। और कोई और ना मिले तो उस भगवान से कहें जिसे आप जानते हैं, जिसे आप मानते हैं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो सुख में और दुख में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पर सदा ही वो आपके साथ रहते हैं। पर इसके लिए आपको भगवान को याद करना ही होगा, उन पर विश्वास करना ही होगा। इस प्रश्न से संबंधित एक बार उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा कि जब आप जानते थे कि द्रौपदी का चीरहरण होना है तो आपने उस जो है गलत काम को रोका क्यों नहीं। जिस समय द्रौपदी को भारी सभा में खींचकर लाया जा रहा था, उससे अपमानजनक शब्द बोले जा रहे थे, तब आपने ये सब क्यों नहीं रोका। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब आखिर में चीरहरण की नौबत आ गई, तब क्यों आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। पहले तो साथ दिया नहीं, फिर बाद में क्यों। हे श्री कृष्ण, मुझे ये सब समझ नहीं आया। इस प्रश्न के जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर इंसान के साथ हर समय रहता हूँ। मैं यह जानता था कि द्रौपदी के संग क्या होने वाला है, पर मैंने उसकी मदद नहीं करी क्योंकि उसने मुझे पुकारा ही नहीं। भरी सभा में पूरे सामर्थ्य के साथ वो जूझती रही, लड़ती रही, पर उसने मुझे याद नहीं किया। आखिर में जब उसे लगा कि अब बात उसके वश के बाहर हो चुकी है, तब उसने मुझे पुकारा और मैं तुरंत वहाँ उपस्थित हो गया और उसकी लाज बचाई। अगर इंसान को मेरा साथ चाहिए तो उसे मुझे पूरे भाव से याद करना पड़ेगा, तभी मैं उसके मन में समाकर उसके हर दुख को सुख बनाऊंगा। यानी हमें हर सुख दुख में भगवान की कृपा चाहिए, तो हमेशा शुद्ध मन से उनका स्मरण करें और उनकी कृपा पाएं। जय श्री कृष्ण।